नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह की शादी समाजवादी पार्टी की नेता और मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज से तय हो गई है, जिसे लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है और कौन कितने पैसे कमाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। सबसे पहले रिंकू सिंह के बारे में तो देश का बच्चा बच्चा जानता है और यूपी में रहने वाले लोग प्रिया सरोज के बारे में जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं, प्रिया सरोज का जन्म 23 नवंबर 1998 को वाराणसी में हुआ था और उनके पिता तूफानी सरोज, जिन्हें आप यहां फोटो में देख सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और 3 बार सांसद भी रह चुके हैं और इस वक्त ये केराकत से विधायक हैं वर्तमान समय में। इसके अलावा अगर हम देखें कि प्रिया सरोज की पढ़ाई लिखाई क्या हुई है, तो आपको बता दें कि महज 25 साल की उम्र में मछली शहर से ये सांसद चुनी गई हैं और इसके पहले इनकी स्कूलिंग दिल्ली स्थित एयरफोर्स गोल्डन जुबली स्कूल से हुई है, जिसके बाद इन्होंने दाखिला लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में और 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। 2022 में एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से इन्होंने एलएलबी की डिग्री भी हासिल की है, यानी कि ये वकालत भी कर सकती हैं, हालांकि करती नहीं है, ये केवल सांसद ही हैं। अगर हम इनकी इनकम की बात करें तो आप देखेंगे कि आईटीआर 2024 के अनुसार प्रिया की इनकम वकालत या कोई अन्य सोर्स से नहीं है, यानी कि एक सांसद को जितने पैसे मिलते हैं सिर्फ उतने पैसे ही इन्हें मिलते हैं। जितनी सैलरी एक सांसद को मिलती है यही इनकी मंथली इनकम है, किसी अन्य सोर्स से इनको कोई भी इनकम नहीं मिलती है। प्रिया सरोज का मासिक मूल वेतन 1 लाख रुपए है, जो कि हर एक सांसद का होता है। इसके अलावा दैनिक भत्ता 2000 रुपए मिलता है, यानी महीने भर के 30,000 रुपए इन्हें दैनिक भत्ता के भी मिलते हैं, माफ करिएगा 60,000 रुपए। इसके अलावा अन्य भत्तों में निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता 70,000 रुपए प्रति माह मिलता है। कार्यालय व्यय का भत्ता भी 60,000 रुपए प्रति माह मिलता है। तो आप देख रहे हैं काफी अच्छी खासी इनकम है। 70,000 और 60,000 यानी 1,30,000 रुपए यही हो गए। 1 लाख रुपए इनकी सीधे सीधे इनकम है और इसके अलावा इन्हें दैनिक भत्ता भी 2,000 प्रतिदिन यानी 60,000 रुपए और मिलता है। तो ये काफी अच्छी खासी इनकम है। इसके अलावा दिल्ली में इन्हें आवास के लिए, निर्वाचन क्षेत्र में आवास और इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए 1.5 लाख कॉल प्रति महीना मिलती है, यानी ये फोन से 1.5 लाख कॉल प्रति महीना फ्री कर सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रिया सरोज को सरकारी आवास, सालाना 50,000 यूनिट बिजली और 4,000 किलो लीटर पानी फ्री में मिलता है। ये सारी सुविधाएं हर सांसद को मिलती हैं और प्रिया सरोज को भी मिलती हैं। ये सब कुछ इन्हें फ्री मिल रहा है। इसके अलावा सेवानिवृत्ति, यानी कि जब ये रिटायर हो जाएंगी तो सांसदों की न्यूनतम पेंशन 25,000 रुपए होती है, लेकिन 5 साल से ज्यादा की सदस्यता पर सालाना 2,000 अतिरिक्त पेंशन मिलती है। जैसे इनके पिताजी भी सांसद हैं, अब तो विधायक हैं, इस समय केराकत से 3 बार सांसद रह चुके हैं, यानी इनकी पेंशन ज्यादा होगी प्रिया सरोज की पेंशन से अगर वो एक ही बार सांसद रहती हैं तो, क्योंकि हर साल जैसे जैसे सदस्यता बढ़ती जाती है तो 2,000 रुपए अतिरिक्त पेंशन मिलने लगती है। 25,000 रुपए फिलहाल इन्हें पेंशन मिलेगी जब ये सांसद से रिटायर हो जाएंगी, तब कम से कम, और अगर एक से अधिक बार सांसद चुनी गई तो उसी हिसाब से पेंशन भी बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि हवाई यात्रा, रेल यात्रा और सड़क यात्रा के लिए भत्तों के साथ एक सांसद और उनके साथी या परिवार के लिए रेलवे का पास मिलता है। हवाई यात्रा के लिए भी सुविधा मिलती है। तो ऐसे में सांसदों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारी चीजें इनके लिए फ्री होती हैं और प्रिया सरोज के लिए भी ये सारी चीजें हैं। प्रिया सरोज के चुनावी हलफनामे में उनके पास
ना तो कोई अपना घर है, यानी चुनावी हलफनामा होता है तो उसमें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, तो उसमें ना तो प्रिया सरोज के पास कोई अपना घर है, ना ही इनके नाम पर अपनी कोई पर्सनल कार है। ज्वेलरी के नाम पर मात्र 5 ग्राम सोना इनके पास है, जिसकी कीमत 32,000 रुपए आंकी गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो घर भी नहीं है, कार भी नहीं है, और 32,000 रुपए का इनके पास ज्वेलरी है। हालांकि इनके पिता जो 3 बार सांसद रह चुके हैं, विधायक भी हैं, उनकी काफी संपत्ति है। प्रिया सरोज ने चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनकी कुल संपत्ति 11,25,719 रुपए है, जिसमें से 10 लाख रुपए उनका यूनियन बैंक में जमा हुआ है। 10,10,000 रुपए इनका यूनियन बैंक में डिपॉजिट है, यानी एफडी है। इसके अलावा आपको बता दें कि रिंकू सिंह जो है सिर्फ कक्षा 8 तक ही पढ़ सके हैं। इनका बचपन बहुत कठिनाई में गुजरा है। इनके पिताजी घर घर सिलेंडर देते थे, गैस वाले सिलेंडर देते थे। इसके अलावा इनके बड़े भाई ऑटो चलाते थे, इसी वजह से ये भी कक्षा 8 तक ही पढ़ाई कर सके। लेकिन ये आज देश के स्टार क्रिकेटर हैं और इन्होंने अपने परिवार को गरीबी के चक्र से निकाल लिया है। इन्होंने 3 करोड़ रुपए का घर अभी पिछले ही साल अपने परिवार के लिए खरीदा है। 13 करोड़ रुपए में इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2025 के आईपीएल के लिए खरीदा है। इसके अलावा बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट टीम और प्रचार से मिलने वाले पैसे, ये सब अलग हैं। तो निश्चित रूप से रिंकू सिंह की इनकम, इनकी आमदनी प्रिया सरोज से कहीं ज्यादा है। अभी इन दोनों का रोका हो गया है, शादी की डेट नहीं आई है, लेकिन जल्दी ही आ जाएगी। तो ऐसे में आप लड़की वालों की तरफ से रहेंगे या लड़के वालों की तरफ से रहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।